कोई सा भी गाना गाऊंगा तो इनके लिए कैसे हो सकता है? इनके मनोरंजन के लिए इनके लिए गाऊंगा, आपको सुनाऊंगा। खेसारी भैया, एक सवाल, हमेशा से दो जोड़ी अखिलेश बाबा और आपकी जोड़ी हमेशा से कुछ ना कुछ नया लेके आती है। इस बार क्या कुछ बिहार के लोगों को नया मिल रहा है आप दोनों की जोड़ी से? नमस्कार दोस्तों, आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं वर्तमान 24 लाइव। और कल जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आरजेडी के सबसे और खास करके लालू यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले राजीव रंजन के गृह प्रवेश का जो कार्यक्रम था वो कल था भोजपुर के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के केसरी ग्राम में। और उस क्रम में खेसारी लाल यादव जो ट्रेंडिंग स्टार हैं, जिन्हें भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है, उनका आगमन हुआ था कल। खेसारी लाल यादव ने काफी कुछ कहा पॉलिटिक्स को लेकर भी, राजनीतिक चर्चाएं, चूंकि अभी राजनीतिक माहौल है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसको लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही। राजीव रंजन किस टाइप के लोग मतलब व्यक्ति हैं, उनके व्यक्तित्व कैसा है, इन सब को लेकर भी, और खास करके जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से उन्होंने अपील की। ये भी आप लोग सुनिएगा इस वीडियो में। लेकिन हम इस पॉइंट पे नहीं, हम सबसे ज्यादा उस पॉइंट पे चर्चा करना चाहते हैं जिस पॉइंट पे कि एक पत्रकार के सवाल के जवाब में जब ये पूछा गया कि दो जोड़ी अखिलेश कश्यप और खेसारी लाल यादव, इन दोनों की जोड़ी हमेशा से कुछ न कुछ नया देती है बिहार में, जो ट्रेंड में रहता है, ऐसा क्या कारण है? और आप दोनों की जोड़ी इस बार नया क्या कुछ देने वाली है? इस बार नया क्या कुछ बिहार के लोगों को मिल रहा है खेसारी लाल यादव और अखिलेश कश्यप की इस जोड़ी के माध्यम से? इस पे क्या कुछ कह रहे हैं, ये आप लोग सुने और देखें, ताकि ये चीज, और खास करके बिहार के युवाओं को ये चीज देखना चाहिए कि एक जिसको आप लोग लाइक करते हैं वो इंसान, एक वैसे इंसान जिसके साथ में रह रहा है, वो किस तरह से और कैसा व्यवहार करता है। अखिलेश कश्यप और खेसारी लाल यादव की इस जोड़ी को आप लोग किस तरीके से देखते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आप सभी देखते रहें वर्तमान 24 लाइव। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय। बड़े भाई, तो मुझे लगता है कि मेरी माँ थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मेरी वाइफ कांग्रेस में चली गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं आरजेडी का विरोध करना शुरू करना, नहीं यार, वो मेरी वाइफ है, उसका विचारधारा अलग हो सकता है, बट है तो मेरी वाइफ। उसके जीवन में कांग्रेस या बीजेपी, आरजेडी या चाहे दुनिया का कोई भी पार्टी तो बाद में आया, पहले तो खेसारी उसके जीवन में आया था। तो मेरे लिए मेरी पत्नी का सम्मान और मेरी पत्नी का जो धर्म है और एक पति का धर्म है, वो निभाऊंगा ना मैं। तो मेरे लिए मेरे रिश्ते बड़े मायने रखते हैं। जैसे पिंकू भैया से मेरा रिश्ता है, दुनिया की किसी पार्टी में जाऊँ, मेरे लिए ये मायने रखते हैं, वो पार्टी मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं इस व्यक्ति से प्यार करता हूं। तो मेरे लिए हमेशा कोई पार्टी मायने नहीं रखता, मैं एक व्यक्तिगत इंसान से प्यार करता हूँ। आरजेडी कौन सी पार्टी है मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि लालू प्रसाद यादव मेरे पिता है, वो कहाँ है ये मुझे नहीं जानता, वो मेरे पिता है। मुझे एनडीए से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नीतीश जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनका सम्मान हमारे जीवन में हमेशा रहेगा। भाई एलजेपी मुझे नहीं पता कौन पार्टी है, बट मुझे चिराग पासवान बड़े भाई की तरह नजर आते हैं, काम खत्म। मेरे लिए बड़ा विषय किसी इंसान का सम्मान है, किसी इंसान का कद्र है। तो मैं कोई नेता नहीं, मेरे लिए सारे लोग सम्मानित हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। तो मैं सबसे प्यार करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सब पार्टी का हूँ, और जो मुझे प्यार से बुलाता है, जो मुझे सम्मान देता है, मैं उसके पास हमेशा जाता हूँ। और क्योंकि देखिए, हर आदमी को सम्मान चाहिए, चाहे वो छोटा या बड़ा हो। दुनिया में आप भी, आपको मैं अगर आप बोलता हूँ, आप मुझे आप बोल रहे हो, तो मैं आप बोल रहा हूँ, तुम आप ऐसे बोलोगे कि तू बता तू क्या करता है, तो मेरी भी लैंग्वेज बदल जाएगी ना, क्योंकि आपसे जब मुझे सम्मान मिलेगा तो मैं भी आपको उसी सम्मान से सम्मान करूंगा। तो मेरे कहने का मतलब कि बड़े भाई की तरफ पिंकू भी हमेशा मेरे जीवन में है और हमेशा रहेंगे, और कोशिश रहे कि भाई ये नेता या चुनाव चिन्ह या चुनाव ये आज है कल खत्म हो जाएगी, बट हम इंसान एक दूसरे के साथ हमेशा मिलेंगे, पहचान हमारी एक दूसरे से हमेशा रहेगी। तो हम चाहते हैं ना कि देखिए, चुनाव के टाइम पे ना किसी से विरोध मत करिए भाई, क्योंकि चुनाव 1 महीने का, सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि जिसकी भी सरकार बने, बिहार को शिक्षित कर दीजिए और विकसित कर दीजिए, क्योंकि बिहार की उन्नति में हमारी उन्नति है, किसी एक नेता की उन्नति में हमारा उन्नति नहीं छुपा।
बिहार की उन्नति में हमारा उन्नति है। अब बिहार में सब रहते हैं, सब वर्ग के लोग रहते हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं। तो मेरे लिए बिहार विषय है, मेरे लिए मेरा भोजपुरी भाषा विषय है, मेरे लिए जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो मेरे लिए विषय करते हैं। तो मेरे लिए यही विषय है कि मेरे बड़े भाई पिंकू जी हैं और मैं इनसे प्यार करता हूँ और उस प्यार के लिए मैं अपने घर पे एक सवाल गाने के माध्यम से पिंकू जी के लिए गुनगुना दीजिए सर। इनके लिए कौन गाना गाया, इनके लिए कुछ गाना। एक सवाल कोई सा भी गाना गाऊंगा तो इनके लिए कैसे हो सकता है, इनके मनोरंजन के लिए, खेसारी इनके लिए गाऊंगा, आपको सुनाऊंगा। खेसारी भैया एक सवाल, हमेशा से दो जोड़ी अखिलेश बाबा और आपकी जोड़ी हमेशा से कुछ न कुछ नया लेके आती है। इस बार क्या कुछ बिहार के लोगों को नया मिल रहा है आप दोनों की जोड़ी से? कृष्ण और सुदामा की जोड़ी तो वर्षों से आई है। ये ब्राह्मण कुल के आदमी है और मैं जदुवंशी कुल का हूँ, बट एक कलाकार होने के नाते मेरे अंदर एक ब्राह्मण का सम्मान हमेशा एक सुदामा की तरह रहा है। और मैं ही नहीं बल्कि मेरे पिताजी भी हर ब्राह्मण को बड़ा सम्मान देते हैं। ये मेरे खून में है किसी का सम्मान, चाहे ब्राह्मण का बच्चा छोटा क्यों ना हो और बड़ा क्यों ना हो, वो मेरे लिए हमेशा वो लोग आशीर्वाद देने के लिए उनके हाथ उठती है। और ये तो मेरे बाबा है और ये सच पूछिए तो मेरे दाहिना ही नहीं, मेरे अंग है, एक हिस्सा है जिस हिस्सा के बिना मैं अधूरा हूँ। तो हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ होता है। मेरे जीवन मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग, अगर उनका छोटा भी इतना भी योगदान है ना, तो वो किस जाति से मेरे लिए मायने नहीं रखता, वो मेरे लिए योगदान मायने रखता है कि उस इंसान का योगदान मेरे जीवन में था और उस इंसान के योगदान से मैं बड़ा हुआ हूँ। इसीलिए रिस्पेक्ट मेरे लिए उस इंसान की होती है, वो किस जाति से इसकी दे। लेकिन ये भगवान की कृपा से मैं ऑलरेडी भगवान ने उनको बना के ही भेजा है कि जाओ भाई ऐसे बात करते हैं। तो मेरे लिए वो हमेशा पूजनीय रहे। मतलब इस बार नया क्या आएगा, इस बार नया क्या आएगा? कुछ नया करते हैं हम, एक दिन आए तब ना। हाँ, हमेशा ट्रेंड में कुछ ना कुछ नया। हमेशा- अभी हम गाड़ी में चलते चलते 3-4 गाने लिखते हैं। हाँ। तो हम लोग का चलता रहता है। हम चलिए। सफर में भी ऑफर ढूंढते हैं। चलिए गुनगुना दीजिए एक गाना जो नया जय राजा जी पलंग सगवान। गाना मजा है दोबारा में ये गाना। हाँ, ये गाना बचाया। कैसा लगा साहिल लाल जी आपके प्रदेश में आए? आपका गिरिबाज में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब हम दोनों भाई साथ में रहेंगे ना, तो इनको बोलना भी सिखा दीजिए। क्योंकि देखिए ये झूठ बोल नहीं सकते, अब इनको झूठ बोलना पड़ेगा। तो हम बैठेंगे भैया के पास, हम कहेंगे देखिए झूठ नहीं बोलना है, आपको सच ही बोलना है। आप एक बार सच बोल कर देखिए, पूरी दुनिया तो झूठ बोल के वोट देगी, आप सच बोल के वोट दीजिए। जो भी होगा रिजल्ट उसका मतलब नहीं है, बट आप दुनिया के दिल पे राज की दुनिया को जीतिए। चला जाए अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम